दोस्तों नमस्कार। मैं नरसनाकर आपका दोस्त। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कमिंग टू यू। बहुत दिन का बाद, आप सबको पता है, लॉट ऑफ हर्डल्स आर गोइंग ऑन। सो ओके, आज एक ऐसा चीज मैं आपका साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। बेसिकली देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट सेक्टर में हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ फंडामेंटल थिंग्स जानना है इन्वेस्टमेंट के बारे में। बहुत टाइम लास्ट में भी कुछ वीडियोस में बताया था, बट प्रॉपर एक सीक्वेंस में नहीं था। इसलिए आज सोचा कि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है, एक प्रॉपरली एक इन्वेस्टमेंट का ऊपर, इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, और एक फंडामेंटल आइडिया देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सो डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन का ऊपर, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये स्क्रीन आ गया, ओके। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, मैंने जो टॉपिक आप लोग के लिए लेके आए हैं, ये है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन व्हाई टू इन्वेस्ट, क्यों हमको इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे कि कोई कुछ भी, कोई जॉब कर रहा है, कोई सेल्फ बिजनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ कोई काम करके पैसा इनकम कर रहे हैं। सो क्या उसमें से उसका जो डे टू डे लाइफ या उसका जो ड्रीम्स है या जो भी खर्चा है, वो क्या उसमें एडजस्ट हो सकता है, बा उसको कुछ एडिशनल इनकम चाहिए, बा कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए कि मार्केट में वो एक सेपरेटली अर्न कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, बा करंट के लिए, जो भी आप सोच सकते हैं। तो इसका इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है हमारे पास, क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इसी सिलसिले में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द एसेट क्लासेस, हमारे पास क्या एसेट क्लासेस है, क्योंकि एसेट आप सबको पता है, एसेट जो कि हमको रेवेन्यू बना के देगा। एसेट एंड रिलिएबिलिटीज आप सबको पता है, आई थिंक पहले भी कुछ वीडियोस में मैंने भी बताया था, बोला था बीजू बहुत सारा जो मीटिंग में, जो खर्चे जो एक्सपेंसेस उसको हम लोग बेसिकली रिलिएबिलिटीज बोलते हैं। जो एसेट्स मींस द थिंग, द गुड्स, द आइटम्स, द बॉन्ड्स, द शेयर्स, वट एवर यू मे टोल्ड इट, जो कि आपको कुछ इनकम जनरेट करके देगा, आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म, बा एनी काइंड आप सोच सकते हैं। सर चलते हैं, क्योंकि आप सबको पता है ये मार्केट है, इसीलिए डिस्क्लेमर है। सो डिस्क्लेमर में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। जो भी आप पढ़ें सिक्योरिटीज बाय, जो भी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ये किसी भी मार्केट आप सोचिए, ये ऑलवेज रिस्की होता है, अप डाउन होता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है। तो आपको किसी भी स्टॉक्स बा इक्विटीज बा शेयर्स, किसी में भी आपको इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, तो उसका जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है प्रॉपरली केयरफुली उसको पढ़िए, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने वो बना रहा हूँ ये ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पस। इसमें सीधे सीधे लिखा भी है, द वैल्यू एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में वेरी डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, ये मार्केट का हिसाब से वेरी भी कर सकता है। एंड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप करते हैं, कभी कभी उससे कम भी मिलता है रिटर्न। मतलब सपोज आप कभी किसी से टॉप सिचुएशन बा, कुछ ऐसा सिचुएशन है, डाउन सिचुएशन में आप फंड निकालते हैं, इसी सिचुएशन में आपका फंड्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी कम मिलने का चांसेस भी है। इन्वेस्टर शुड नोट दैट each securities price or value may rise or fall, and accordingly investors may even receive amounts which are less than originally invested. It means सपोज कोई प्राइस डाउन है, आप इसी मोमेंट्स में आप विड्रॉल करते हैं, तो इस केस में आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स भी कम मिलेंगे। सो आइए डायरेक्ट हम लोग इसका ऊपर डिफरेंट डिस्कस करते हैं। व्हाई टू इन्वेस्ट, क्यों हमको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, क्या इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी, इसका ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे पहले। देन हम लोग जाएंगे व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बीट द इन्फ्लेशन एंड क्रिएट वेल्थ। आप सबको पता है व्हाट इज द मार्केट।
इन्फ्लेशन। बेसिकली नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एवरी ईयर देयर इज सर्टन ग्रोथ इन द मार्केट, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि मुद्रास्फीति। नॉर्मली 5 टू, कभी कभी आप बोल सकते हैं कि नॉर्मली व्हाट इज द मार्केट इन्फ्लेशन रेट বা इन्फ्लेशन रेट। सो ये होता है अप टू 5% से लेके लगभग आपको 8 by 10, ये डिपेंड करता है, ईच ईयर वेरी भी होता है। सो सपोज आप सोचिए क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पार्ट। देखिए सपोज हम लोग किसी भी ऐसे स्कीम बा ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बा हम लोग उसमें पैसा रखे हैं जो कि कम मिलता है। सो मार्केट का जो इन्फ्लेशन रेट है जैसे कि 5% से लेके 10% तक, एवरेज बोलते हैं हम लोग इसको 7% বা 8%। सो इसमें सपोज आपका पैसा है, आप इसमें ये है मार्केट इन्फ्लेशन व ग्रोथ, व आप इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। आप ऐसा जगह में पैसा रखे हैं, आपका जो ग्रोथ है वो फंड का ग्रोथ है उससे कम है। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें आपका जो बाइंग पावर है व जो परचेजिंग पावर है वो एवरी ईयर घटता जाएगा, क्योंकि आपका तो खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम बा उसमें से जो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिटर्न कम आ रहा है। बट इसमें देखेंगे मार्केट का ग्रोथ ज्यादा है। सपोज मार्केट का ग्रोथ इस साल बाय इन्फ्लेशन हुआ 8% या 10%, तो आपका फंड जहां पे लगा है वो आपको रिटर्न दिया 5% या 7%। आप सोचिए ये जो डिफरेंस हुआ इसमें क्या होगा ना, आपका जो बाइंग पावर है, बस इसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर, वो आपका परचेजिंग पावर धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा। तो आपका जो रिटर्न है, आप जिस ही प्रोडक्ट चूज करेंगे, आपका रिटर्न सपोज मार्केट का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा होगा, तो फिर आपका क्या होगा ना, आपका फंड्स ग्रेजुअली बढ़ेगा और आपका भी बाइंग पावर বা परचेजिंग पावर जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअली धीरे धीरे इंक्रीज होगा। सो जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं हम सेविंग कर रहे हैं। सो सेविंग इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग दीज आर डिफरेंट, सिमिलर आपको लगता है, बट एक्चुअली टेक्निकली दिखा जाए तो ये डिफरेंट वर्ड्स। सेव आप करते हैं, आपका सपोज आप किसी जगह में आप पैसे रखें, रख दिया वो सिंपल, सपोज सेविंग अकाउंट में रखा कितना, पर ईयर आपको 4%। इन्वेस्टमेंट मीन्स आपको ऐसा जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपको क्या होना चाहिए कि जो मार्केट का ग्रोथ है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, उससे हमको ज्यादा जब रिटर्न मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज ए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा खर्चे से बढ़ के हमको इंटरेस्ट बा, हमको रिटर्न आ रहा है। तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे खर्चा का जाने का बाद आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिला वो आपका है प्रॉफिट। वह आप बोल सकते हैं दिस इज योर बाइंग पावर, आपका जो एक्चुअल मनी को छोड़ के वो एक्स्ट्रा आपको मिला, जो मार्केट ग्रोथ एवरीथिंग जाने का बाद। ओके, सो आइए कुछ पॉइंट्स उसमें देखते हैं क्या है, क्यों करना चाहे, बा व्हाट आर द ऑप्शंस हम लोग जैसे डिसाइड टू बीट द म्यूट हो गया शायद, यस बेसिकली the first point is to beat the inflation. Inflation is the rate at which the price of goods and services in the economy increases over time. जैसे कि मार्केट का जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो मार्केट सिचुएशन जिसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति, वो पर्टिकुलर टाइम बाय ईयरली मार्केट का ग्रोथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इट कैन डिक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी, मीनिंग यू कैन बाय लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। जैसे मैंने आपको बोला अभी जस्ट, सपोज आपका पास 100 रुपीज है, आप किसी जगह में उसको रखा है, आपको मिल रहा है 4% 5%, बट देखा गया कि इस साल का मार्केट इन्फ्लेशन है 7%। तो क्या हुआ, तो आपका जो बाइंग पावर है, आपका जो मनी है वो लेस हो गया 2%।
तो इसमें क्या आपको इफेक्ट हुआ कि आपका जो परचेजिंग पावर है, आपका परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गया 2%। सपोज आप इसी जगह में किसी जगह में पैसा रखा है, आपको मिला 15% पर ईयर। तो मार्केट का जो इन्फ्लेशन है, सपोज आप सोचिए 7% बा 8%। तो जो डिफरेंस है 7%, वो है आपका इंक्रीज हुआ बा आपका प्रॉफिट भी, आपका बाइंग पावर आपका बढ़ गया। सो इट कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ योर सेविंग, जैसे मैंने बोला, एंड इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम। सो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बीट द इन्फ्लेशन एंड क्रिएट वेल्थ। सपोज आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं बोला भाई मैं तो इनकम कर रहा हूँ, बैंक में सिंपल पैसा रखा हूँ, बा घर में रखा हूँ, बा कैश रखा हूँ। तो क्या होगा कि जो धीरे धीरे आपको दिखा जाएगा कि आप सपोज कैश रख के घर में रखा, 1 लाख आप फिजिकली रखा, आज का डेट में 1 लाख का जो वैल्यूएशन है, जो मार्केट का जो परचेजिंग पावर है आपका, आप कुछ नहीं करेंगे, खाली 1 लाख कैश घर में रखेंगे। 5 साल का बाद वो 1 लाख लेके मार्केट को जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका जो परचेजिंग पावर, मतलब आज हो गया 2024, 24 में 1 लाख में जितना गुड्स व सर्विसेज वो अवेल कर सकते थे, आप सपोज जाएंगे 6 साल 5 साल का बाद, 2000, वह 1 साल भी जाइए, वह 2 साल भी सिंपल ले लीजिए, अब 2025 को जाएंगे तो सेम 1 लाख लेके मार्केट को जाएंगे। आज का डेट में जो आप जब परचेजिंग पावर जो है, बा जितना भी गुड्स बा सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते थे उसी 1 लाख में, तो आप 2025 को जाएंगे तो डेफिनेटली उसका वैल्यूएशन में कम गुड्स मिलेगा व कम सर्विसेज आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ग्रोथ हो गया। लेकिन हमारा पैसा जो 1 लाख ऐसे ही 1 लाख है, क्योंकि हम लोग सिंपली उसको रखे हैं पास में, कहाँ पे इन्वेस्ट किया ही नहीं, तो बढ़ेगा कैसे? सो इसीलिए इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बीट द इन्फ्लेशन एंड क्रिएट वेल्थ। आपको वेल्थ भी क्रिएट करना चाहिए। क्यों वेल्थ क्रिएट करना है, हम लोग देखेंगे। सो जैसे हम लोग बोलते हैं भाई, हम लोग इस साल इतना रिटर्न पाया। रिटर्न, रियल रिटर्न कितना होता है? रियल रिटर्न इक्वल टू जो रिटर्न आपको मिला हुआ नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। बिकॉज उसका बाद जो आता है वो है रियल रिटर्न। मतलब जो बचेगा वो आपका रिटर्न है, उसको आप कैलकुलेशन में ले सकते हैं। सो ये देखिए सेकंड में हम लोग आ गया वेल्थ बिल्डिंग। क्यों हमको वेल्थ इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है ना, वेल्थ बिल्डिंग होता है। क्यों वेल्थ बिल्डिंग हमको चाहिए? वेल्थ बिल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग योर फाइनेंशियल रिसोर्सेस ओवर टाइम टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्योंकि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगा तो आप जो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है, जैसे कि आपको एक घर परचेज करना है, आपको गाड़ी परचेज करना है, और आपको ऐसा आपका जो चाइल्ड है उसको एक अच्छा एजुकेशन देना है, उसके लिए क्या आपको वेल्थ वेल्थ चाहिए, एक कैपिटल चाहिए। आप उसको कैसे बिल्ड करें? हम लोग सपोज पैसा खाली रखेंगे तो हम लोग देखते हैं भाई ये पैसा तो कम होते जा रहा है। मनी को इन्वेस्ट करने से, भाई ऐसा ऐसा जगह में लगाने से, जो मार्केट का जो इन्फ्लेशन है उससे हमको ज्यादा कमाना, ज्यादा इंटरेस्ट गेन करना है। उसके बाद ही हम कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कर करके हमको एक वेल्थ बिल्डिंग करना है, जो कि हमको हमारा जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है उसको हम लोग अचीव कर पाए। देन थर्ड में एक रेगुलर इनकम भी चाहिए ना। आपका सपोज आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों का कि भाई जितना हम लोग इन्वेस्ट काम कर रहे हैं या इनकम कर रहे हैं, वो हमारा हमारा डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं हो पाता है, कम हो जाता है। तो आप एक वेल्थ बिल्डिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे इसी इसी जगह में, बहुत सारा ऑप्शन है, हम लोग बाद में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। आपको क्या होगा कि रेगुलर इनकम इज अ मनी दैट पर्सन रिसीव्स ऑन ए फिक्स्ड और स्पेसिफाइड शेड्यूल फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टीज, डिविडेंड, इंटरेस्ट। फिक्स्ड डिपॉजिट कोई करता है, इंटरेस्ट मिलता है। कोई शेयर इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है, उसको डिविडेंड मिलता है। कोई म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में मिलता है, उसको भी डिविडेंड मिलता है। कोई किसी जगह में, ऐसा जगह में इन्वेस्ट करता है, उसको रॉयल्टी भी मिलता है। सो बहुत सारा ऑप्शंस है। इसमें करने से क्या होगा कि हमको कुछ
रेगुलर इनकम भी मिलेगा। जैसे कि हम कुछ स्टॉक्स व म्यूचुअल फंड्स परचेज करके रखे, वो तो रेगुलर वाले वेल्थ तो बिल्डिंग हो गया। सपोज आप डिविडेंड वाला स्कीम परचेज किए हैं, कुछ ग्रोथ वाला भी स्कीम परचेज किए हैं, कुछ डिविडेंड वाला भी सपोज किए हैं, तो आपको डिविडेंड भी मिलता है, वह मिलेगा, जिसमें आप खर्चा डे टू डे लाइफ का जो खर्चा है वो आप कर सकते हैं। रेगुलर इनकम कैन हेल्प यू फुलफिल योर डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे मैंने, क्योंकि ये इसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में ये आपको कुछ मंथली रिटर्न बा क्वार्टरली आता रहेगा, जो कि आपका डे टू डे एक्सपेंसेस खर्चा करने में सुविधा हो। सो कुछ टैक्स भी सेविंग्स आई है आपको। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय व एम्प्लॉय व बिजनेसमैन, सबको टैक्स सेविंग भी सही, क्योंकि आपको, आप इनकम कर रहे हैं मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा। हमारे पास मार्केट में ऐसा ऐसा कुछ स्कीम्स है जिसमें 80C का अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड उतना अमाउंट लगभग, वो जो ट्रेडिशनल प्लान, बिकॉज अभी तो दो प्लान हो गया, ट्रेडिशनल स्कीम आई मतलब इनकम टैक्स का जो ट्रेडिशनल स्कीम के हिसाब से 80C का अंदर आपको लगभग 1,50,000 तक इंश्योरेंस एंड ये जैसे कि ELSS, NPS, यूलिपी, इंश्योरेंस का जो यूलिपी, PPF, ये सब किसान विकास फंड, समृद्धि, ये सब है जिसमें कि आप इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न भी ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट भी आप गेन कर मतलब मिल सकता है, झूठ मिल सकता है। दे ऑल्सो हेल्प यू टू ग्रो योर मनी, टू मीट योर फाइनेंशियल गोल्स। मतलब आपका सपोज किसी ELSS स्कीम में लगा, आपका तो पैसा उसमें जो इंक्रीज हो रहा है, सपोज आप 50,000 किए आपका इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस लिया, बाकी ELSS किया, तो 1 लाख, तो उसमें क्या हुआ कि 1,50,000 पूरा आपका टैक्स टैक्स डिडक्शन में आ गया, जो पुराना वाला ओल्ड मॉडल। न्यू में तो वो सेपरेट। सो इसको भी चाहिए। सो जो हमारा ये है इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक आपको ये भी एक सुविधा मिलेगा। सेकंड देखिए, लास्ट में देखिए, रिटायरमेंट असेसमेंट। बहुत सारा लोगों का भाई हम लोग जॉब में है अभी, हमको मिल रहा है, रिटायरमेंट का बाद हम कैसे रेगुलर इनकम गेन कर सकते हैं। इसके लिए भी इसी मार्केट जो प्रोडक्ट्स है इसमें से मैं दिखाऊंगा आगे, आप भी प्लान कर सकते हैं, प्लान योर रिटायरमेंट असेसमेंट, जो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग आप, क्योंकि रिटायरमेंट का बाद आपको खर्चा चाहिए, डे टू डे एक्सपेंसेस भी चाहिए। सो एक्सेसिंग योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन एंड एस्टिमेटिंग फ्यूचर, अब फ्यूचर क्या एक्सपेंस हुआ, उसी हिसाब से आप ऐसा प्लान भी, प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको एक कॉर्पस जनरेट होकर रहेगा फ्यूचर के लिए। उससे उसमें कॉर्पस तो रहेगा वेल्थ बिल्डिंग के लिए, वेल्थ बिल्डिंग हो गया, तो उसमें भी आपको कुछ रेगुलर इनकम का, जैसे आपका रिटायरमेंट प्लान हिसाब से करके उसमें से डे टू डे एक्सपेंसेस आप ले सकते हैं। देखिए व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, स्टॉक्स, बॉन्ड व डिटेल्स जो भी है, हम लोग आइए देखते हैं क्या ऑप्शंस है। व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर एसेट क्लासेस, हम उसको बोल सकते हैं एसेट क्लासेस। डेप्थ, डेप्थ एक क्लास है जिसमें कि इंटरेस्ट आपको कम मिलता है बट लो रिस्क की प्रोडक्ट्स, FD, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिकरिंग जैसे मंथली हम लोग देते हैं कुछ अमाउंट। जैसे हमारा अकाउंट से कट जाता है, सपोज कोई RD किया पर मंथ 20,000 2,000, तो एवरी मंथ पर्टिकुलर डेट में 2,000 कट के वो ऐड हो जाता है। NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, किसान विकास बॉन्ड्स, ये सब है डेप्थ स्कीम में, और भी बहुत सारा है इसमें। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन में धीरे धीरे मैंने आपको बताऊंगा। इक्विटीज, इक्विटी जो शेयर्स आपका ट्रेडिंग हो रहा है, स्टॉक्स आप लेते हैं, इसमें जैसे कि NSE BSE से हम लोग डिमैट अकाउंट खोल के कुछ स्टॉक्स लेते हैं, और म्यूचुअल फंड लेते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड इसमें नहीं है, क्यों, म्यूचुअल फंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। इसमें म्यूचुअल फंड में आपको डेप्थ भी मिलेगा, इक्विटीज भी मिलेगा, रियल एस्टेट भी मिलेगा, तो कमोडिटीज भी उसमें मिलेगा।
सो म्यूचुअल फंड ऐसा कोई स्पेसिफाइड एसेट क्लास में नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। उसका म्यूचुअल फंड के बारे में एक दिन मैंने वीडियो बोला बनाऊंगा, ओनली फॉर म्यूचुअल फंड। सो ये हो गया हमारा एसेट क्लासेस। डेप्थ, लो रिटर्न 8-9% रिटर्न देता है, तो बाकी आपका रिस्क भी मिनिमल रिस्क, बिकॉज इसमें जो भी फंड्स इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये सब में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी शेयर्स, स्टॉक्स, जैसे कि आप स्टॉक्स परचेज कर रहे हैं, इसका कितना परसेंट रिटर्न, ये डिपेंड करता है मार्केट का ऊपर। कभी कभी आप, कोई ट्रेडिंग करता है वो मंथली भी 10% निकाल देता है, 5%, 10%, 8%, 20% भी निकलते हैं लोग जो एक्सपर्ट्स है। किसी किसी मंथ में कम भी होता है। तो एवरेज देखा जाएगा इसमें भी। इक्विटीज आप देखेंगे, इक्विटीज में लोग भी पर एक एक साल में भी, 2 साल में भी डबल भी कर देते हैं। रियल इस्टेट, लैंड, हाउस, इसमें तो आप क्या क्या बोल सकते हैं, ये रिटर्न जो है ये डिपेंड करता है टोटली मार्केट का ऊपर। कोई लैंड इन्वेस्ट किया था मैंने, अभी जस्ट 1 वीक का बात बोल रहा हूँ, नाम बताऊंगा नहीं, प्लेस भी बता, प्लेस है भुवनेश्वर। 2022, 2020 में, मार्च 2020 का आसपास, एक आदमी ने इन्वेस्ट किया था 1,70,000 समथिंग, एक परचेज किया था लैंड, तो 2022 स्क्वायर फीट भुवनेश्वर में। अभी रिसेंटली 2024 में इसको बेचा, कितना, 54 ना 56 लाख। आप कैलकुलेट कीजिए कितना साल हुआ, कितना परसेंट रिटर्न। एग्जाम्पल है, दिस फॉर एग्जाम्पल, ऐसा आप बोल नहीं सकते कि इतना मिलेगा। ये थोड़ा डिस्टेंस पे लैंड था, और भी थोड़ा सिटी का लैंड होगा नियरेस्ट, आप पता बता सकते हैं। सेम है रियल एस्टेट में, लैंड, हाउस, बिल्डिंग, जो भी कंस्ट्रक्शन, वो भी आता है। गोल्ड, कमोडिटी में गोल्ड हो गया, सिल्वर, पेट्रोल, क्रूड ऑयल। अब देखते हैं गोल्ड लगभग रेगुलर 8-9, बिलो 10, एवरेज 10% का रिटर्न भी एवरी ईयर उधर भी आते हैं। सो इसमें आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। ये जितना भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाया, ये ऑल आर इंडियन मार्केट प्रोडक्ट्स, रेगुलेटेड बाई सेबी। हमारा जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, एवरीथिंग, ये जितना भी प्रोडक्ट है, दीज आर रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स। एंड इसको लेने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोल के बैंक लिंक करके आप खुद ले सकते हैं। सो ये था स्मॉल वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया। सो बेसिकली हम लोग अभी करेंटली एक एसोसिएशन मैंने खुद भी हुआ हूँ मोतीलाल ओसवाल का साथ। जितना भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाया, एवरीथिंग, आईपीओ हो गया, कि म्यूचुअल फंड हो गया, कमोडिटीज हो गया, इक्विटीज हो गया, एवरीथिंग नाउ वी आर डीलिंग। सो सपोज आपको कुछ इसमें और मोर अधिक मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इसी जो नंबर इसमें है कंपनी का, शिव जी, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेसिकली कॉल इसमें ज़्यादा पिकअप नहीं करते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट्सअप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी कीजिए, आपको इसको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा मोर। एंड रेगुलरली आई विल ऑल्सो मेक सम मोर वीडियोस इन म्यूचुअल फंड्स हो गया, बाय इक्विटीज मार्केट इन डिटेल्स, और भी सारा चीजें इसका ऊपर मैंने वीडियोस बनाऊंगा। सो थैंक यू टू ऑल। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोज में मिलेगा नेक्स्ट एक अपडेट्स का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।